अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नासमी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, मेरा न्यू ब्लॉग स्टार्ट होता है। ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोगों ने जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और प्यारा सा कमेंट भी करिएगा वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद, क्योंकि जब आप लोगों का कमेंट आता है मेरे दिल को बहुत खुशी होती है और मैं बहुत खुशी से पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। तो जनाब, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे आज बैठे बैठे कुछ समझ में नहीं आया था क्या बनाऊं, तो सबसे पहले मैंने दाल निकाली और दाल को मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी देर भिगोया और मैंने इसको बॉइलिंग के लिए रख दी। साथ में मैंने इसके अंदर जो है ना वो पिसी हुई लाल मिर्ची डाली 2 टेबल स्पून, क्योंकि हम ज़्यादा स्पाइस लेते हैं। और साथ में मैंने इसके अंदर जो है ना वो नमक ऐड कर दिया था और 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी भर के डाल दी थी। ठीक है, अब जब अच्छे से ये गल गई दाल, फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो पानी ऐड किया। थोड़ी सी दाल को मैंने घोटा था और इतना ही पानी रखना है हमें जितने ये दाल हम पकाएं और आधी हो जाए। ठीक है, यानी कि नॉर्मल मिकदार में हमने इसका जो टेक्सचर रखना है। तो अब मैंने इसके अंदर क्या, जब अच्छे से वो गल गई है, बॉइलिंग आ रही है, मैंने इसके अंदर नमक भी बराबर कर दिया है और अब मैंने इसके अंदर पुदीना और मैंने इसके अंदर इमली डाल दी है। इमली आप ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतनी डालेंगे तकरीबन 8 से 9। इसके अंदर जो गिट्टक होते हैं, गिट्टक ही कहते हैं ना, बस गिट्टक डालने हैं हमने और बस यही करना है। और देन हम इसके साथ क्या बना रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं मिर्चें। वैसे तो खैर मेरी दाल इतनी टेस्टी होती है कि मिर्चों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी घर वाले अफरादों को ज़रूरत होती है कि कुछ चटपटा सा और भी कुछ मिल जाए, दाल से उन लोगों का गुजारा नहीं होता है। तो साथ में जो है ना वो हरी मिर्चें भी फिर मैं फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, किस तरह से फ्राई करती हूँ मैं हरी मिर्चें, पहले भी मेथड बता चुकी हूँ, लेकिन फिर दोबारा से मेथड बताती हूँ। पहले क्या करना है, मिर्चों को जितनों को मतलब जितनी भी तकरीबन समझो मिर्चें हैं ना, उनको हमने क्रैक कर लेना है। क्रैक करने के बाद हमने इमली लेनी है, मिर्चों के हिसाब से आपने इमली लेनी है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ आपने जो है वो हरी मिर्चों का मसाला मिलता है पैकेट में, आपने वो इसमें ऐड करना है। ठीक है, अगर मसाला आपको नहीं मिल रहा तो मैं आपको मेथड बताती हूँ कि किस तरह से बन जाएगा। आपने जो है वो साबुत धनिया लेना है, ज़ीरा लेना है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से जो है ना वो सिल पे पीस लेना है। आप उससे भी मसाला बना सकते हैं, क्योंकि पैकेट में भी सेम एज इट इज़ यही होता है और कुछ नहीं होता है। इन दोनों चीज़ें पिसी हुई ही होती हैं पैकेट में भी, क्योंकि मैंने आजमाया है ना, मैंने देखा है ना। अच्छा, इसके अलावा आपने इसके अंदर कलौंजी डालनी है। ठीक है, कलौंजी डालने के बाद आपने, अगर आपको स्वाद पसंद है मेथी का, तो मेथी दाने आपने डालने हैं 3 से 4। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अच्छा सा जो है ना इसमें सरसों टाइप का जो है ना वो आ जाता है, लुक आ जाता है इसके अंदर। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर क्या डालना है, अब ये इमली की जो गिट्टक होती है ना वो आपने इसमें निकाल रहेंगी, यानी कि आपने इसमें पल्प नहीं बनाना है, आपने डायरेक्टली इसके अंदर अप्लाई करना है जिस तरह मैंने अप्लाई करा है। और नमक भी आपने इसके अंदर ही ऐड करना है। अच्छा, फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि इसका पल्प जो है ना नहीं बनाना है। फिर मैं आपसे बोलूँ कि पल्प बनाएंगे ना आप, उतनी ही अच्छी नहीं बनेगी जितनी अभी अच्छी बनी है। ठीक है, गारंटेड है। और दूसरी बात है, दाल जो मैंने बनाई है ना, इस दाल को कहते हैं काली दाल। ठीक है, काली दाल, मलका की दाल और क्या कहते हैं इसको, साबुत मसूर की दाल। मैं खुद भी भूल गई क्योंकि मैं काली दाल ही बोलती हूँ। और एक दफ़ा जो है ना एक आंटी थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि इस दाल को जो है ना मलका की दाल कहते हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मलकाएँ काली होती हैं क्या? जो मलका की दाल होती है, पता नहीं आपने अपने जितने मुँह उतनी बातें। उन्होंने टेस्ट के हिसाब से बोला होगा कि जैसे टेस्ट अच्छा होता होगा दालों में। वैसे खैर अपनी पसंद पसंद की बात है, मतलब जो जिसको दाल पसंद है वो उसके लिए मलकाई होती है। वैसे तो बहुत ही कम लोगों को दाल पसंद होती है, लेकिन अगर किसी को दाल नहीं पसंद है वो इस तरह से बनाए, यकीन माने जिसको नहीं पसंद होगी ना उसको पसंद आ जाएगी। और दाल के साथ आप चाहें तो इस तरह की मिर्ची बना सकते हैं। जब इस तरह की मिर्ची बनाएंगे ना, दाल का मज़ा जो है ना वो दोबारा हो जाएगा और दोबारा दोबारा मांगेंगे आप लोगों से। खैर, आप ये इस तरह से जो है ना आपने मिर्ची इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, अब मिर्ची डालने के बाद जो है ना आप इसके अंदर जब थोड़ी सी मतलब आपको लगे ना कि हाँ नीचे लगने वाली है, तो आपने इसमें पानी ऐड कर देना। पानी ऐड करके आप इसको ढक के रख दें। ठीक है, पानी तकरीबन ज़्यादा आपने नहीं डालना है, तकरीबन समझ लें आधा गिलास मैंने पानी इसमें डाला होगा। ठीक है, और मैं उसको नेक्स्ट चूल्हे पे रख दूँगी, अगले वाले चूल्हे पे। वो इसलिए क्योंकि जो है ना मुझे यहाँ पर जो है ना बनाना है कुछ। दाल जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, तो अब दाल में हम लगाएंगे तड़का। और तड़का हम किस तरह लगाएंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने एक पैन लेना है। पैन को अच्छे से आप साफ़ कर लें, क्योंकि मेरे जो है ना किचन जो है ना ओपन है और डस्ट वगैरह भी आती है। धोने के बावजूद भी मेरा दिल मानता नहीं है, तो मैं साफ़ी से इसको बिल्कुल क्लीन कर ही देती हूँ।
आज जो है वो तेल का एंड हो चुका था, तो मैंने जो है ना वो तेल मंगवा लिया था पहले ही, मतलब जैसे तेल लेने के लिए चली गई थी मैं। ऑयल, और ऑयल को मैं जो है ना पहले, सबसे पहले जो है ना इस बर्नी में ऐड करूँगी मैं, यानी कि जिसमें पहले मैं सौदा वगैरह रखती हूँ उसमें पहले ऐड करूँगी, उसके बाद फिर छोटे जार में डालूँगी। और शॉपर को अच्छे से निचोड़ूंगी मैं, अच्छे से, कि इसमें एक भी बूंद जो है ना वो तेल की ना रहे। मैं बहुत कंजूस औरत हूँ। वैसे आप लोग बोलोगे आए हाय लोहे वाला, कभी सब्जी वाला, कभी कौन सा वाला, कभी कौन सा वाला, इस तरह अगर मैं यकीन मारो बार बार चुप होती रही ना, तो मेरी जो है ना वो चैनल की तो लग जानी है वाट। क्योंकि मैं, देखो कहाँ कहाँ से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वाला आ ही रहा है, तो क्या मतलब है मैं चुप भी पकड़ लूँ? और मैं चुप तो हो ही नहीं सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं चुप हो जाऊँ। अब देखें मैं क्या बताने वाली थी, क्या बता रही हूँ, मैं तो भूल भी गई कि मैं क्या बता रही थी। चलो खैर, तड़के की बारी आ चुकी है, हम तड़का लगा लेते हैं, बाद में फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कहने वाली थी। तड़के के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना लहसुन डाला है, और जो है मैंने डाली है प्याज, ठीक है। ज़ीरा मुझे मिल नहीं रहा था, सच बात बताऊँ तो मुझे ज़ीरा नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने डाला नहीं, वरना आपको मिले तो प्लीज़ डाल दीजिएगा। तो आप लोगों ने जो है ना तड़का इस तरह से आपने लगा लेना है इसको। और मैं क्या करती हूँ, आधा आधा तड़का लगा के इस तरह करके बंद कर देती हूँ। अब जिस तरह से ढक्कन ढाँप लेती हूँ, ताकि जो है ना जितना भी टेस्ट है ना इसका बाहर ना निकले। खैर, टेस्ट को तो ज़रूर मैं अब कैद कर लेती हूँ, लेकिन खुद मैं कैद नहीं होती हूँ। खुद तो मैं कैद होती ही नहीं, कभी कहाँ घूम रही होती हूँ तो कभी कहाँ घूम रही होती, आप लोगों को तो पता ही है। वैसे आप लोगों को देखने से, मेरे जैसे ब्लॉग्स देखते हो आप लोग, कभी मैं कहाँ घूम रही होती, कभी क्या खा रही थी, कभी क्या खा रही थी, उससे आपको ऐसा लग तो रहा होगा कि ये अपने आप को कंजूस बोलती। कंजूस है तो नहीं, लेकिन नहीं भाई, मैं बहुत कंजूस हूँ। जब मैं देखती हूँ कि हाँ भाई मैंने जो है ना इतना खर्चा कर लिया है कि मैं खा पी कर बाहर आ गई हूँ, तो मैं घर में जो है ना फिर इस तरह से दाल सब्ज़ी इस तरह के आइटम फिर बनाती हूँ। मैं एक हफ्ता पहले ये कवर करती हूँ फिर अपने पैसों को, उसके बाद फिर जो है ना उस पर आती हूँ, गोश्त वगैरह के आइटम पे, चिकन वगैरह के आइटम पर। मैं ही ऐसी हूँ या आप लोग भी ऐसा कुछ करते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप अभी जो है ना मैं क्या कर रही हूँ, मिर्चें मेरी जो है ना रेडी हो चुकी है। इस तरह से आप देखना क्रिस्पी क्रिस्पी सी आप लोगों की मिर्चें रेडी हो जाएंगी, तो आप लोगों ने इसको साइड पे कर लेना है। अब बारी आ गई है जी चावल। चावल देखिए मैंने नॉर्मली से लिए हैं, ठीक है, नॉर्मल हैं चावल बासमती के। और जो है इसको मैंने भिगो कर रख दिया था, ठीक है। अब मैं चावलों को किस तरह बनाती हूँ, इसमें देखिए मैंने आपको बताया ना ज़ीरा गायब हो गया घर से। पूरे घर में नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में नहीं मिला। जब घर में नहीं मिला, मैं जाके दुकान पर गई, मैंने दुकान पे से बोला उनको, तो कह रहे नहीं है ज़ीरा। तो मतलब पूरी दुनिया में ज़ीरा नहीं है, ठीक है। तो मैंने बस इसी तरह से इसको सिर्फ प्याज से ही चावल बनाऊंगी। तो आप लोग ज़ीरा मिले तो आप लोगों को, तो आप लोग डाल दिएगा। 1 किलो चावल है, ठीक है। 1 किलो चावल के अंदर मैंने 1.5 बोतल पानी डाला है, ठीक है। 1.5 बोतल पानी इसलिए डाला है क्योंकि मैंने पहले भिगोई हुई भी थी ना, इसलिए कम पानी डाला है मैं। इतने ऑलमोस्ट बन जाएंगे, ईजी होके बना लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1 किलो चावल के अंदर 4 गिलास पानी डालते हैं, बस इस अंदाजे से। अगर कोई किसी को ना भी अंदाज़ा पता हो, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही अंदाज़ा बता रही हूँ मैं। पानी जो है वो मैं गर्म करने के लिए अच्छे से, मतलब बॉइलिंग आ जाए तो मैं ढक दूंगी। बॉइलिंग आ रहे हैं, इसके अंदर जो भीगे हुए चावल थे ना, भीगी भीगी रातें नहीं, भीगे भीगे चावल आपने इसके अंदर डालने हैं। आप लोग भी बोल दोगे आज ये क्या कह रही है, क्या बोल रही है। अब मैं क्या करूँ, भीगे भीगे से मेरे को जो ना भीगा भीगी रातों में गाना जो है ना वो याद आता है, माइंड में मतलब आता है मेरे, तो उस वो मैं बोल रही थी। खैर, आपने ये भीगे भीगे से चावल इसके अंदर डालने हैं, और आप लोगों ने जो है ना वो इसको ढक दें आप, ताकि जो है ना ये ऑलमोस्ट अच्छे से और बबल्स बन जाए। देखें कितनी कंजूस है, एक चावल का दाना भी नहीं छोड़ी, तो आप खुद बताएं कैसे दिल पे पत्थर रख के जाती होंगी मैं रेस्टोरेंट वगैरह में। ऐसी बात ही नहीं है, उस टाइम पे शौक भी बड़ा चढ़ रहा होता है कि नहीं आओ आज आज जो है ना हम लोग यहाँ पर खाना खाने चलते हैं, आओ भाई हम यहाँ खाना खाना चलते हैं। जैसे भी मैं बोलती हूँ समी, आओ जी चले, है समी का मुंह देखने वाला होता है, समी बोलते हैं अब ये अच्छा वाला खर्चा करवाएगी मेरा। चलो जी, बातों बातों में जो है ना वो मेरे चावल भी मैंने दम पे लगा लिए हैं, और ऑलमोस्ट सब चीज़ें बन चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैंने सैलेड भी बना दिया है, ठीक है। सैलेड बनाने के बाद अब मैं इसे मिर्ची इसमें निकालूंगी, और जो है ना चावल को भी मतलब जिससे ट्रे में निकालूंगी, क्योंकि चावल बन चुके हैं, दम पे मैंने लगा दिए थे। तो मैंने कहा चलिए सर सलाद वगैरह बना लूँगी, थोड़ा टाइम भी मेरा पास होता रहेगा। अब जो है वो दम खोलने का टाइम आ चुका है, और ये दम दमादम हो चुका है, और बहुत ही यमी और टेस्टी मेरी जो है दाल चावल साथ की ये मिर्चें जो है वो क्रिस्पी वाली खट्टी खट्टी सी, ये भी रेडी है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपने आओ देखना है ना ताओ देखना है, आप लोगों ने बस खाली जो है ना टूट पड़ना है। बहुत ही यमी और डिलीशियस मैंने जो है ना ये चीज़ बताई है, सस्ती भी और अच्छी भी। आप लोग भी घर पे दाल चावल बनाते होंगे ज़रूर, लेकिन कभी कभार आप लोगों ने नई चेंजिंग भी लानी है।
कभी न्यू रेसिपी भी ट्राई किया करें, क्योंकि कभी कभार जो है ना घर वाले अफराद कहते नहीं हैं, लेकिन वो दिल में सोचते ज़रूर हैं कि रोज़ एक जैसा टेस्ट, रोज़ एक जैसा टेस्ट। अभी देखिए दाल कितनी यमी और टेस्टी लग रही है। रिजनेबल प्राइस में बन भी जाती है चीज़ें और टेस्टी भी हों, तो फिर क्या ही बात है, कोई क्यों तारीफ़ नहीं करेगा। तो ये डिलीशियस दाल को, मलका की दाल जो है ना, ये भगोने में डाल रही हूँ, भगोना आई मीन्स बाउल में डाल रही हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ना हसनैन के पापा आ चुके हैं, उनके जो है ना पेट में जो है ना चूहे और हाथी दौड़ रहे हैं, उनको पहले हम खिलाते हैं, ठीक है। इज्जत से खाना पेश करते हैं हस्बैंड के आगे। आज क्या वैसे भी करती हूँ तो जनाब ये मैंने लगा दिया इज़्ज़त से दस्तरखान, और दस्तरखान पे जो है ना मैंने ये चीज़ें वगैरह गार्निशिंग के लिए रख दी हैं। और ये हसनैन के पापा जो है ना आ रहे हैं, मुँह हाथ धो रहे हैं, कह रहे हैं आप दस्तरखान लगा लो, मैं जब तक जो है ना फ्रेश होकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, सही है, आप जल्दी जल्दी से फ्रेश होकर आएँ दस्तरखान पे, फिर क्योंकि मुझे भी ना भूख लगने लग जाती है जब ये आते हैं ना। तो तकरीबन 6 बजे की टाइमिंग होती है इनकी ना, तो कभी 6 साढ़े 6 इस तरह मतलब दस्तरखान में लगा देती हूँ। तो अब जो है ना मुझे भी एक ना आदत ख़राब सी हो गई है, कभी जो है ना साढ़े 6 बजे खाना खा लिया, फिर रात को जब जैसे 12 बजे तक उठे हुए या 11 बजे तक उठे में, तो भूख लगने स्टार्ट हो जाती है, तो थोड़ा बहुत फिर मैं दोबारा खा लेती हूँ ना। डाइटिंग की भी बहुत कोशिश करी है भाई, नहीं होती डाइटिंग मुझसे, इतने अच्छे अच्छे खाने देख के कौन रुकेगा, मुझसे नहीं होती भाई डाइटिंग शाइटिंग। बीच में स्टार्ट भी करी थी लेकिन फिर छोड़ दी। खैर अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, खाना वगैरह खाने के बाद हसनैन के पापा बाहर गए और बाहर से ये लेकर आए मेरे लिए। लाए हो आप मेरे लिए स्ट्रॉबेरी? सच्ची? उस दिन मैं आपसे कह रही थी स्ट्रॉबेरी का, आपने उस टाइम पर दिलाई नहीं, अब दिला रही। थैंक यू सो मच। वाह मेरी स्ट्रॉबेरी, आहा। हसनैन आया, व्हाट इज दिस? जी क्या कर रही हो आपने? मैं वॉश करूंगी। थैंक यू समी, थैंक यू सो मच। पकड़ लो। थैंक यू वेरी लवली सी स्ट्रॉबेरीज। इनको मैं जो है ना शीशे की बाउल में, शीशे के बाउल में इसको वॉश करके हम लोग रखेंगे। ज़बरदस्त। ये देखिए मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या लेकर आए, मेरे पैरों के लिए लेकर आए ऑर्नामेंट, और क्या लेकर आए हैं मेरे लिए ब्लीच। वाओ, पार्ले गोल्ड क्रीम ब्लीच मेरे लिए लेकर आए हैं, और साथ में लेकर आए हैं रिच क्रीम, एक्सपर्ट का रिच क्रीम हेयर कलर। और क्या लाए, ओहो मेरे लिए कैप्सूल्स भी लेकर आए हैं, ज़बरदस्त। मेरे लिए वाइटामिन्स के कैप्सूल हैं, और साथ में और वाइटामिन डी है, ई है डी, विटामिन डी के कैप्सूल, यानी कि इनको पता है मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, सब कुछ लेकर आए हैं। मतलब मंथली मेरी जो जो चीज़ें आती हैं वो ये ले आए हैं। और मेरी स्ट्रॉबेरी आए है, इनको तो मैं वॉश करके, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं ना शेक बनाऊँ इसका। कैसी है? हंसी रो क्यों रहे हो आप? बेटे को रुला दिया था मिनी। आपने रुलाया ना। क्यों रुलाया? मैं तो नहीं रुलाया, आप ऐसा कर रहे थे। मेरे बेटे को क्यों रुलाया था? अच्छा चल कोई बात नहीं, वो मेरा बेटा है, मेरा वो हंसी। ही बेटा है। वो रोज जाता है ना, तो छोटा सा दे लिया, तुम तो बहादुर हो। ऐसे कौन खाता है हनाया? ऐसे तो खाते हैं, कैसे खाते हैं? आपको जैसे बहुत पता है कैसे खाते। अनाया स्नेन, ये अनाया ने, हमने खाना खा लिया था, उसके बाद जो है ना अनाया स्नेन ने नहीं खाया था, तो अनाया स्नेन के लिए दस्तरखान बिछाया है, उन्होंने खाना खाया है। और उसके बाद फिर इनको स्ट्रॉबेरी खाने की, अभी तो वॉश नहीं, वो तो वॉश करके लाए थे ना बेटा, ये वॉश थोड़ी की, इसको रहने दीजिएगा, बाद में खाइएगा। अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, लाइट गई भी है, मैं काम करती हूँ, मैं आती हूँ, मैं ना अंधेरे में, अल्लाह गिर नहीं जाना शीशे तुम, ओ मेरी तो बेटा। और सभी बेफजूल में चिक 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 करता। एक तो जो चीज़ बच्चों को जो है दिख जाए वो ऑन द स्पॉट बच्चों को खानी ही होती है। तो अभी फ़िलहाल लाइट गई भी है, और जो है ना मैं यहाँ पर अभी इसको वॉश करने का इंतज़ाम कर रही हूँ, और दुनिया की सारी चीज़ें अभी मेरे बेड पे ही पड़ी हुई होंगी। हटो हटो हटो।
इमरजेंसी नाफिस हुई भी है यहाँ पे कि बस इसको धो के खाना ज़रूरी ही है हुआ है। अजी भी आ रही है मेरे को, अब क्या कर सकते हैं भाई। 1 बाय 1 ये लोग स्ट्रॉबेरीज को जो है ना ये बाउल में डाल रहे हैं। और ये स्ट्रॉबेरीज, हाँ स्ट्रॉबेरीज बहुत ही प्यारी कलर की है भाई, और एक ही कलर ही होता है स्ट्रॉबेरीज का, लेकिन फिर भी स्ट्रॉबेरीज का जैसा भी कलर होता है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। ये थोड़ा सा अच्छे से क्लीन हो जाए फिर मैं इसको जो है ना खाती हूँ। ये डबल है, मेरे ख्याल में 2 होने वाली थी। हसैन के पापा मुझे नमूना समझ के हंसे जा रहे हैं कब से। इसमें हंसने की कोई बात, अच्छा इधर आओ, क्या हुआ? इसमें हंसने की क्या बात आ रही है फिर। चलें जी, अब हो चुके हैं 5 मिनट और हमसे सब्र नहीं हो रहा है, हम ये खाएंगे। यम्मी डिलीशियस टेस्टी। और ये आपको पता है सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और हम लोगों ने जो है ना वो सब्र नहीं किया, बस वो धुल गई तो हम लोगों ने खा ली। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, इसको वॉश करके ना सारा 1 बाय 1 जो है ना इसको बॉक्स में, उसी बॉक्स में डाल के ना फ्रिज में रख दूँगी। अब मेरा मन ये है कि मैं मिल्क शेक बनाऊँ सुबह, और जो है ना फिर अभी रात का टाइम है तो ठंडा ठंडा, मतलब जैसे कि नहीं बना सकती हूँ मैं मिल्क शेक, तो मिल्क शेक बनाऊँगी तो ये सुबह में ही बनाऊँगी या दोपहर में बनाऊँगी अपने लिए। हसन के पापा मिल्क शेक वगैरह ना शौक से नहीं, मतलब जैसे पीते ना, मुझे बहुत शौक है। तो चलें जी, इसी के साथ जो है ना लेते हैं इजाज़त आप लोगों से। तो जनाब दुआ में याद रखिएगा, दीजिएगा ना समय को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।